नमस्कार मित्रों भगवत गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन हम समाप्त कर चुके हैं और आज के वीडियो में मैं आपको इस अध्याय से संबंधित एक परीक्षा प्रदान करने वाला हूं, जहां पे कि मैं आपसे 5 प्रश्न करूंगा इस अध्याय के संबंध में। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि आप इस परीक्षा के उत्तर मुझे प्रदान करें। इस प्रकार से आपको इस अध्याय की जो शिक्षाएं हैं उनका स्मरण रखने में एक सहायता प्रदान होगी, क्योंकि यदि आप इन शिक्षाओं को एक बार पुनः याद करते हैं तो उस प्रकार से जो ये ज्ञान है ये आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। तो आपको इस अध्याय की परीक्षा देने को प्रेरित करने के लिए निखिल ने एक पुरस्कार भी इससे संबंधित रखा हुआ है। तो यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझे जनवरी 15 तक इस ईमेल एड्रेस पर प्रदान करेंगे, जो कि इस समय पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आपको एक लकी ड्रॉ में सम्मिलित किया जाएगा और उस लकी ड्रॉ के जो विजेता होंगे उनको भगवद गीता की एक प्रतिलिपि निखिल प्रदान करेंगे। तो ये जो प्रयास है इसके लिए निखिल को बहुत बहुत धन्यवाद। वो इस प्रकार से आप सभी को प्रेरित करना चाहते हैं कि आप इन शिक्षाओं को एक बार पुनः पढ़ें, ताकि ये जो शिक्षाएं हैं ये आपके साथ लंबे समय तक रहें। तो आप इस परीक्षा को दीजिए, इससे आपको सहायता होगी, आप इस ज्ञान को लंबे समय तक अपने साथ रख सकेंगे। तो चलिए मैं अब आपको वो 5 प्रश्न बताता हूँ जो कि इस अध्याय को लेकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो जो पहला प्रश्न है वो ये है कि कल्प के अंत में क्या होता है। तो मैं ये प्रश्न पुनः दोहरा दूं कि श्री कृष्ण ने बताया कि कल्प कैसे चलते हैं और क्या होता है, तो आपको ये बताना है कि कल्प के अंत में क्या होता है। दूसरा जो प्रश्न है वह यह है कि उस व्यक्ति के साथ क्या होता है जो कि इंद्रलोक को प्राप्त होता है। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि उस व्यक्ति के साथ में क्या होता है जो कि इंद्रलोक को प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न जो है वह ये है कि यदि कोई व्यक्ति धन की पूजा करता है तो वह वास्तव में अंततः किसकी पूजा कर रहा होता है। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन की पूजा करता है तो अंततः वह किसकी पूजा कर रहा होता है, ये आपको बताना है। जो चौथा प्रश्न है वह यह है कि श्री कृष्ण को यदि आप अर्पण करते हैं तो कौन सा अर्पण उत्तम है, क्या फूल उनको चढ़ाना उत्तम है या स्वर्ण उनको चढ़ाना उत्तम है। तो मैं प्रश्न पुनः दोहरा दूं कि यदि आप श्री कृष्ण को कुछ अर्पण करते हैं तो अर्पण करने में यदि कोई व्यक्ति फूल चढ़ाता है और यदि कोई दूसरा व्यक्ति स्वर्ण चढ़ाता है तो किसका अर्पण उत्तम है। पांचवा जो प्रश्न है वह यह है कि श्री कृष्ण का जो प्रिय होता है वह किस संप्रदाय का व्यक्ति होता है। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि श्री कृष्ण के लिए कौन से संप्रदाय का व्यक्ति प्रिय होता है। तो ये 5 प्रश्न थे जो कि भगवद गीता के 9वें अध्याय से संबंध में मैंने आपको प्रदान किए। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे जनवरी 15 तक इस ईमेल एड्रेस पर प्रदान कर दीजिए, जो कि अभी इस समय पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यदि आप इन उत्तरों को मुझे प्रदान करेंगे तो हम आपको एक लकी ड्रॉ में सम्मिलित करेंगे और उस लकी ड्रॉ का जो विजेता होगा उसको निखिल भगवद गीता की एक प्रतिलिपि प्रदान करेंगे। तो निखिल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वह इस प्रयास को कर रहे हैं। इस प्रयास के द्वारा वह आप सभी को ये प्रेरित करना चाहते हैं कि आप इस ज्ञान को एक बार पुनः दोहराएं, ताकि ये जो ज्ञान है ये आपके साथ एक लंबे समय पर रहे। तो यही था, यहाँ पर हमने भगवद गीता के 9वें अध्याय का जो अध्ययन है वह समाप्त कर लिया। अब हम 10वें अध्याय पर जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते।